जी बिल्कुल, वहाँ पर तस्वीरें जो आप दिखा पा रहे हैं वो उसे देखकर ये समझ आ रहा है सैयद कि क्या कुछ स्थिति वहाँ पर और कितनी गंभीर। हालांकि बस कुछ ही देर का समय बचा है और उसके बाद सभी मजदूरों को वहाँ से निकाल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी सैयद आमिर जो कि पिछले कई दिनों से वहाँ पर बने हुए हैं उत्तरकाशी से, उनकी इस रिपोर्ट को आप पहले देखिए। तमाम जितने भी मजदूर हैं उनको अब बाहर निकालने की तैयारी है, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद का प्रोसेस दरअसल ये है कि ये जो एम्बुलेंसेस आप देख रहे हैं, यही इन्हीं एम्बुलेंसेस में तमाम मजदूरों को ले जाया जाएगा अस्पताल के लिए। अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा, उनका मेंटल और इसके अलावा फिजिकल किस तरह से वो इतने समय तक वहाँ पे रहे, इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर क्या है, यहाँ तक कि उनका शुगर चेक किया जाएगा और तमाम चीज़ों की मतलब कुल मिलाकर कि उनकी हेल्थ को चेक किया जाएगा। उसके बाद उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये तमाम एम्बुलेंस आप देख रहे हैं इस समय यहाँ लग चुकी हैं और इन एम्बुलेंस को तुरंत जो है यहाँ पर बुला लिया गया है। अब धीरे धीरे शाम ढल रही है, माना जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें कुछ ही वक्त का समय बचा है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद इसी एम्बुलेंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है तमाम जो मजदूर हैं उनको ले जाया जाएगा। लेकिन ये किस तरह से इक्विप्ड हैं आप देखिए, मॉडर्न ये सारी एम्बुलेंसेज हैं और इनके लिए बाकायदा एक रूट बनाया जाएगा। रूट जिस रूट से ये जाएंगी उसको फिलहाल खाली रखा जाएगा और यहाँ से उनको इसी एम्बुलेंस के अंदर जो है बैठाया जाएगा। अब हम पीछे चलते हैं, इस एम्बुलेंस के अंदर देखते हैं क्या क्या इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर स्ट्रेचर की व्यवस्था जो है यहाँ पर बाकायदा की गई है। क्या दो लोग अंदर बैठ सकते हैं, दो मजदूर एक साथ बैठ सकते हैं, या सिर्फ एक मजदूर सिर्फ एक ही स्ट्रेचर पे बैठ करके लेट के जाएगा, और किस तरह की व्यवस्था है ये देखिए आप। ऑक्सीजन से लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर हम यहाँ के जो साथ में यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है अंदर? एक एम्बुलेंस में कितने मजदूर जा सकते हैं? वैसे तो सर मजदूर के लिए तो दो जा सकते हैं आराम से, पर हमारे पास जो व्यवस्था है, जो स्ट्रेचर्स है हमारे पास एक ही है, तो एक ही पेशेंट इसके अंदर आएगा और एक ही पेशेंट मिल जाएगा। अच्छा, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है इसके अंदर? हाँ, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। हाँ। अगर बाय द वे अगर ज़्यादा पेशेंट होते हैं तो अगर गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है तो दो पेशेंट आराम से आ सकते हैं इसमें। अभी तक की क्या खबर सामने आ रही है? क्या एक एम्बुलेंस में एक ही पेशेंट या एक ही मजदूर जाएगा, या फिर दो जा सकते हैं या तीन जा सकते हैं? जिस हिसाब से व्यवस्था है, जब 40 गाड़ियों की डिमांड करी है तो 41 गाड़ियाँ जब होंगी तो मतलब जरूरी नहीं बनता है कि दो पेशेंट एक साथ जाएंगे। एक ही पेशेंट एक गाड़ी में एक ही पेशेंट जाएगा। अच्छा, एक गाड़ी में यानी एक एम्बुलेंस में एक ही पेशेंट जाएगा। तो लगातार एम्बुलेंसेस जो है आ रही हैं, तो यहाँ से हमें कहाँ जाना होगा? क्या उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे सीधे? तो सर चाहिए एम्बुलेंसेस? ये एम्बुलेंस सर इधर ही कोई बड़कोट से आ रही थी, तो कोई नौगांव, कोई यमुनोत्री, अलग अलग जगहों से मंगाई गई से मंगवाई गई है। हाँ। और जो अब इसके बाद हमें जो बताया जाएगा कि मतलब कौन से हॉस्पिटल में ले जाना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, चिन्याली हो गया, पहले सबसे पहले दो हॉस्पिटल है हमारे जो निजी हैं, जो मतलब जहाँ पे हम ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसेस आगे की प्रोसेस होगी, उसके बाद शायद रेफ़र, अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है तो उसे आगे भी भेज दिया जा सकता है। देखिए, दूसरी एम्बुलेंस के अंदर भी हम आ चुके हैं। यहाँ पे कई एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। हम आपको दो एम्बुलेंस कम से कम दिखाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर ये वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है। तो एक तरफ तो युद्ध स्तर पर काम लगातार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जब वो बाहर आएंगे तो उसको लेकर भी बंदोबस्त अस्पताल को लेकर पूरे किए जा चुके हैं।